5 अगस्त 2019 के बाद आप बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई इजलास भी नहीं हो सका। गैर रस्मी हम्म। मुशावरत को इजलास नहीं कहा जाता। एक्चुअली हम अपने आप को खुद ही धोखा देते हैं, अपने प्रोपेगेंडे से खुद ही मुतासिर हो जाते हैं। ये बात दुरुस्त है कि इंटरनेशनल मीडिया में कुछ आर्टिकल्स भी आए, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी, लेकिन उसका हम्म। इम्पैक्ट क्या हुआ? क्या भारत ने प्रेशर महसूस ठीक है। किया? सच्ची बात यह है ठीक कि है। भारत ने प्रेशर महसूस नहीं किया। ये डॉसियर का ताल्लुक है, इससे पहले भी हम भारत के हवाले से बहुत से डॉसियर तैयार भी कर चुके हैं और दुनिया के साथ उनको शेयर भी कर चुके हैं। हमारा कुछ सिलसिला यूँ रहा है कि डॉसियर हम बना लेते हैं, लेकिन उनको फिर फॉलो हम्म। अप नहीं कर पाते, और यही वजह है कि दुनिया में जो पज़ीराई मिलनी चाहिए हमारी, जो आज हमारे वज़ीर ख़ारजा कह रहे थे, दियानतदारी से जब हम काविशें कर रहे हैं उसकी, वो नहीं मिल पाती। और फिर हम्म। हम चूँकि खुद भी मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कमांडर कुलभूषण जाधव के बारे में हमने डॉसियर एक बनाया था और जनवरी 2017 को हमने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पेश किया था। उसी माह हम्म। जनवरी में ही उस वक्त के जो हमारे एडवाइज़र थे सरताज अजीज़ साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया कि जी उस डॉसियर में तो कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक ऐसी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है। तो इस किस्म का अब इन्होंने डॉसियर बनाया है। हम जानते हैं कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। वहाँ पे हम्म। जिस किस्म के मसाइल हैं उससे कौन वाकिफ़ नहीं है, बल्कि यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं, उनकी रिपोर्ट्स हैं 2018 की, 2019 की। तो ये सारे जो इंसानी हकूक़ के जो पामाली है वो तो बड़े वेल डॉक्यूमेंटेड हैं। इंटरनेशनल एमनेस्टी हो, ह्यूमन राइट्स वॉच हो, जितनी भी हम्म। हकूक़ इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, उन सब ने ये डॉक्यूमेंट किया हुआ है। अब हमने भी ओके। डॉसियर बना दिया। अब देखना ये है कि इसको सफारती एतबार से किस तरह आगे लेकर चला जाएगा, ताकि इसका कोई इम्पैक्ट हो। भारत जो इस वक्त कर रहा एग्जैक्टली। है मकबूजा जम्मू और एग्जैक्टली। कश्मीर में, हाँ हाँ। उससे रोका जाए। सिर्फ डॉसियर पेश करने से काम नहीं बनेगा। असल मामला बिल्कुल ये है ठीक। कि अब सफारती एतबार से हम इसको कहाँ लेकर जाएंगे। दैट इज वेरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट ठीक फ्रॉम है। माई। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू सर, क्योंकि उसका इम्पैक्ट तो उसी वक्त होगा ना। सिर्फ अपने नेशनल मीडिया पे जारी कर देना या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़ाहिर वो इम्पैक्ट नहीं करती। वैसे तो इस दुनिया को नज़र क्यों नहीं आता, अक़वाम मुत्तहिदा को नज़र क्यों नहीं आता, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। और जो बात आज उठी कि जी अफगानिस्तान को लेकर बड़ा कंसर्न है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ हो रहा है भारत को लेकर आंखें बंद की हुई हैं। आपकी नज़र में वजह? कि पाकिस्तान की सिफारती जो कोशिशें होंगी उस पर तो बादशाह साहब रोशनी अगले आपके सवाल के बाद डालेंगे कि क्यों नहीं हो रही हाँ वो हाँ इतनी हाँ फाल। लेकिन मुझे लगता है कि डॉसियर को की कलेक्शन और उसकी प्रेजेंटेशन वो भी कश्मीरियों के लिए एक सॉलिडारिटी का बाइस बनती है। ओके हाँ, फाइन, ये ओके फाइन। मैं इस अरे भट्टी साहब, पाकिस्तान को लेकर, फैटफ को लेकर जिस तरह से पॉलिटिसाइज किया गया, आज तक उसको ग्रे लिस्ट में लिखा हुआ है, बावजूद इसके कि 27 में से 26 जगहों पे हमने अमल कर दिया। तो ये दोगली पॉलिसी है आपकी नजर में? लेकिन नहायत अदब एहतराम से, नहायत अदब एहतराम से एक छोटा सा रिपोर्टर हूं। कभी कोई मुल्क ट्विटर पे, फेसबुक पे 10 मिनट खामोश रहने से आजाद नहीं होते। ये गलत बयान है, हम खुद को गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता इस्लामाबाद बैठ के आप 5 सहाबी बिठा के आजाद कर लेंगे। और यार आपके इन्हीं बिल्कुल डांग टपाओ पॉलिसी की वजह से आज से 2 साल पहले 5 अगस्त को भारत ने वहशियाना इकदाम उठाया। आपने कहा कि कश्मीर रोड का नाम श्रीनगर रोड रख दूंगा। ये जो आ गया ना व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया पे मुल्क आजाद नहीं होते, उसके लिए बिल्कुल ठीक है। मैं सफारती सतह को अब्दुल बासित साहब बताएंगे कुछ करना होगा। बचपन से आपने सब बिल्कुल सही, ये करना होगा, लेकिन वो क्या किया जा सकता है अभी अगर कोशिश तो इन्होंने ठीक है भट्टी साहब, मैं आती हूँ। एक से कुछ भी नहीं होगा। अफगानिस्तान के हालात पर भी भारत को शदीद तकलीफ है और वो जायज़ भी है। हैवी इन्वेस्टमेंट है उनकी, पता नहीं क्या क्या उनकी प्लानिंग थी जो फेल हो गई। इस वक्त पाकिस्तान को आपकी तजावीज़ क्या हैं इन डोजियर्स को लेकर भी, और भारत को भी एक्सपोज करने के लिए क्या करना चाहिए? 5 अगस्त 2019 के बाद आप बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई इजलास भी नहीं हो सका। गैर रस्मी मुशावरत को इजलास नहीं कहा जाता। एक्चुअली हम अपने आप को खुद ही धोखा देते हैं, अपने प्रोपेगेंडे से खुद ही मुतासिर हो जाते हैं। ये बात दुरुस्त है कि इंटरनेशनल मीडिया में कुछ आर्टिकल्स भी आए, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? क्या भारत ने प्रेशर महसूस किया?
सच्ची बात यह है कि भारत ने प्रेशर महसूस नहीं किया, इसीलिए उसको अपने जो भी उसकी पॉलिसीज हैं उससे टस से मस नहीं हो रहा, और उसका जो एक मेथोडिकल जो स्ट्रेटजी है मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हवाले से वो जारी और सारी है।